हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा डेंटल एक्सट्रैक्शंस के बाद होने वाली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के बारे में, इंक्लूडिंग विजडम टीथ सर्जरी के बाद भी जो होती है। इसका नाम है ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट एक काफ़ी पेनफुल कंडीशन है जो टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद या विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ पेशेंट्स को हो जाती है। जनरली टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद जो स्पेस बचती है जॉ में, उसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है। ड्राई सॉकेट तब होता है जब वो ब्लड क्लॉट या तो बनता नहीं है और या फिर बनता है बट प्री मैच्योरली हट जाता है। ड्राई सॉकेट को समझने के लिए पहले जानते हैं कि नॉर्मल हीलिंग कैसे होती है। जिस दिन टूथ रिमूव करते हैं, टूथ रिमूव करते ही वहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। यह क्लॉट जो बोन बच गई एक्सट्रैक्शन के बाद, एक्सट्रैक्शन सॉकेट जिसे कहते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। प्लस एक्सट्रैक्शन सॉकेट के नीचे नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स को भी कवर करता है। लेटर ऑन इसी क्लॉट से नई बोन डेवलप होनी शुरू होती है। ड्राई सॉकेट में यही क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है और बची हुई बोन और नर्व्स एक्सपोज हो जाती है, जिससे काफ़ी सीवियर पेन होता है। पेन सिर्फ सॉकेट में ही नहीं बल्कि नर्व के साथ रेडिएट होता है, सर तक, कान तक, दोनों जॉस तक। और ये पेन एक्सट्रैक्शन के 1-2 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें सॉकेट के आसपास स्वेलिंग भी फील होती है। इसी पेनफुल कंडीशन को, जिसमें सॉकेट ड्राई है, उसमें ब्लड क्लॉट नहीं है, इसे ड्राई सॉकेट कहते हैं। अगर ये ब्लड क्लॉट सॉकेट से हटा ना होता तो हीलिंग भी फास्ट होती, पेन भी ना होता और जल्द ही उस सॉकेट में नई बोन बन जाती। अब ड्राई सॉकेट के सिम्टम्स देखते हैं। देखिए, मामूली पेन या स्वेलिंग तो नॉर्मल है एक्सट्रैक्शन के बाद, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती है उससे इजीली मैनेज हो जाता है। ड्राई सॉकेट में पेन काफ़ी सीवियर होता है। एक्सट्रैक्शन सॉकेट में ड्राई बोन दिखती है, ब्लड क्लॉट सॉकेट में दिखता ही नहीं है। बैड ब्रेथ यानी माउथ से दुर्गंध और बैड टेस्ट भी आ सकता है। अब रीजंस जानते हैं कि ड्राई सॉकेट क्यों होता है। देखिए, ड्राई सॉकेट होने का रीज़न अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया, इट इज़ स्टिल अंडर रिसर्च। बट कुछ रीजंस जो हो सकते हैं वो है, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन घाव का, और दूसरा है ट्रॉमा ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। मतलब अगर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुआ है, बोन कट करके, गम्स कट करके निकाला है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ड्राई सॉकेट हो जाएगा। बट कुछ डेफिनेट रिस्क फैक्टर्स हैं, वो चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, तो ड्राई सॉकेट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग से ब्लड क्लॉट हट जाता है, तो स्मोकिंग आपको फर्स्ट 2-3 डेज बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए आफ्टर एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट, आपको स्पिटिंग मतलब थूकना और कुरला करना अवॉइड करना चाहिए फॉर फर्स्ट 1 to 2 डेज, बिकॉज इससे भी आपका ब्लड क्लॉट हट सकता है। थर्ड, आपको स्ट्रॉ पाइप से कोई चीज़ नहीं पीनी है, उससे भी ब्लड क्लॉट हट जाता है। और फोर्थ, जो हमने गॉज आपको लगा के भेजते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद, वो 45 मिनट्स या 1 आवर में आपको निकाल देना होता है। उसको आप खुद बार बार हटा के नई गॉज रिप्लेस मत करिए। जिस दिन एक्सट्रैक्शन हुआ है, फर्स्ट डे ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। जैसे अगर जिम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वो नहीं करना है। एक और फैक्टर है गम डिजीज़। मतलब अगर आपको पायरिया है, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, गम्स में इन्फेक्शन है, तो ड्राई सॉकेट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन करें। और लास्टली, आपको कोई हार्ड स्टिकी चीज़ फर्स्ट 1 या 2 दिन एक्सट्रैक्शन के बाद अवॉइड करनी है, क्योंकि वो घाव पे लगकर ब्लड क्लॉट को हटा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट घरेलू उपाय जो आप कर सकते हैं वो है गर्म पानी में नमक डाल के कुरले करना। नमक का बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता। नमक की वजह से टिश्यू श्रिंक होते हैं, स्वेलिंग रिड्यूस होती है, प्लस फूड डेब्रिस जो स्टक हो रही है वो वॉश अवे हो जाती है। तो ड्राई सॉकेट से बचने के लिए एक्सट्रैक्शन के बाद पहले 1 या 2 दिन इन चीज़ों का ध्यान रखिए। थूकना नहीं है, कुरला नहीं करना है, ठंडा खाना है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्ट्रॉ से कुछ नहीं पीना है और हार्ड चीज़ें नहीं खानी है, सॉफ्ट डाइट लेनी है। गर्म पानी में नमक डाल के जो कुरले करने हैं वो सेकंड डे से करने हैं। पहले 24 घंटे कुछ भी गर्म नहीं लेना, सिर्फ ठंडा लेना है। सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद भी अगर आपको ड्राई सॉकेट बन ही गया है और आपको कई पेन किलर्स दिन में लेनी पड़ रही है, तो फिर आपको हमारे पास क्लिनिक पे आना पड़ेगा। हम ड्राई सॉकेट में ड्रेसिंग कर देते हैं, उससे काफ़ी रिलीफ आ जाता है और पेन किलर्स नहीं लेनी पड़ती। हर 2 दिन में वो ड्रेसिंग चेंज करानी पड़ती है ड्राई सॉकेट की, और 2 या 3 बार ड्रेसिंग करा के जनरली पेशेंट्स का ड्राई सॉकेट ठीक हो जाता है। आई होप आप ड्राई सॉकेट की पेनफुल कंडीशन को समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।